नमस्कार न्यूज एट 9 मु भवानी आपन सहित प्रथम हेडलाइंस। ओलंपिक हीरो को भव्य स्वागत। टोकियो स्वदेश फेरिबा पर ओलंपिक्स पदक विजेता को केंद्र सरकार पक्षर दिल्ली में ग्राउंड वेलकम। आगामी स्वाधीनता दिवस उत्सव में ओलंपिक्स में भाग नहीं सबू खेला हेबे अतिथि। सामुद्रिक सुरक्षा प्रसंग को नहीं जातिसंघ सुरक्षा परिषद बैठक में प्रधानमंत्री उद्वेग। कले समुद्र पथ को आतंकी कार्य व्यवहार। पारस्परिक बुझाणा और सहयोग में मिलित ढांचा तैयारी करने को विश्व को देले आह्वान। आसंता 23 रु भुवनेश्वर में खोल धर्मानुष्ठान। बीएमसी जारी कला निर्देशनामा। लिंगराज मंदिर खोलिबा संपर्क में निष्पत्ति नेब मंदिर प्रशासन। पूजकों कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नचेत डबल डोज टीका नहीं जरूरी। क्रीडार विकास पर राज्य में 89टी बहुमुखी इंडोर स्टाडियम निर्माण निष्पत्ति को राज्य कैबिनेट मोहर। खर्च हम 693.35 कोटी टंका। 18 मास काम सारिबा को लक्ष्य। प्राकृतिक विपर्यय और महामारी बेले व्यवहार। पूजा हेबो हेले भक्तों को ना। पार्वण ऋतु पर आसला एसआरसी गाइडलाइन। पेंडाल में पूजा पर जिले में कलेक्टर और क्वीन सीट्रे शिपिंग को अनुमति जरूरी। आयोजक कहले नियम मानिबु हेले बदलू 4 फुट मूर्ति नियम। राज्य में कोविड मृत्युर अबुझा अंक को नहीं जटिल प्रश्न 15 दिन कही आज जाए सरुनी डेथ ऑडिट जारी रही। दैनिक 60 पार ट्रेंड। बीजेपी कला लुचा जाउछि मृत्यु तथ्य कथा बारेला बीजेडी। विद्युत उत्पादन में आगुआ हेले अघोषित बिजुली काट और चढ़ा शुल्क में छटपट उपभोक्ता। राज्य सरकार अवहेला और परिचालनागत त्रुटि को दायी कले विशेषज्ञ। मरामती सरिले पावर कट समस्या हटिब कहला टाटा पावर। एवं पड़ोसी आंध्रर पुणी कोटिया षड्यंत्र। लोकसत्ता पार्टी दाबी पर प्रति गाँव में तेलुगु फलक लगाइबा योजना। स्वाधीनता दिवस पूर्व बदली पारे ओडिया साइन बोर्ड। कोरापुट में बढ़िला असंतोष। तेजिला राजनीतिक बयानबाजी। संपूर्ण खबर अपन पकेबा। स्वदेश फेरिबा पर संबर्धित होइछंती सबु ओलंपियान। टोकियो ओलंपिक्स रे इतिहास रचिथिबा एवं फेरीथिबा समस्त ओलंपियान को आज नुआदिल्ली अशोका होटेल रे आयोजित स्वतंत्र उत्सव में संबर्धित करा जायछि। केंद्र क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर, क्रीड़ा राष्ट्रमंत्री निशीथ परमाणिक और आईन मंत्री किरण रिजिजू प्रमुख उपस्थित रही ओलंपिक पदक विजेता को उपहार दे संबर्धित करिसेंती। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଭାରତର ନୂଆ ହିରୋ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଅଭିଯାନ ସାରି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଥିବା ଅଲିମ୍ପିଆନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। एयरपोर्ट्रे शह शह संख्यार लोके भारतर गौरव बढ़ाइथिबा एही खेलाड़ीमानंकु स्वागत करथिले। एथर टोकियो ओलंपिक्स रे भारत गोटे स्वर्ण सहित मोट 7टी पदक जीति पदक तालिकार 48तम स्थान में अच्छी, जहाँकि भारत पर ओलंपिक्स रे सर्वकालीन रेकर्ड। आसंता स्वाधीनता दिवस उत्सव में ओलंपिक्स रे भाग नहीं सबू खेलाड़ी को अतिथि भाव में निमंत्रित करा जायछि। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूँ ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। मेरा सपना था कि मैं मेडल जीत के इंडिया में आऊँ, और आज बहुत अच्छा लग रहा है। इन दिनों के बाद इंडिया आके सब लोगों को मिलके बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। जिन लोगों को पता नहीं है, जब पेनल्टी कॉर्नर होता है ना, ये सबसे पहले दौड़ते हैं, जैसे गोली आ रही होती है। डर नहीं लगता आपको? नहीं, मेरे को डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं पहले से करके आ रहा हूँ, तो मेरे को प्रैक्टिस मिलता रहा, तो मैं किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। जबकि मैं देश के लिए लड़ता हूँ तो पूरी जान दे देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच अमित। 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया। राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था। नीरज जी, आपने केवल मेडल नहीं जीता, भारतीयों का दिल भी जीता है,
और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहाँ पर आए। आम समुद्रपथ अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य पर साजिश लाइफलाइन। भारत अनेक देश को सामुद्रिक सुरक्षा तालीम देइछि, तेबे समुद्रपथ को अपव्यवहार करा जाउथवा कहबा सहित आज जातिसंघ सुरक्षा परिषद बैठक में उद्वेग प्रकाश करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समुद्रपथ आतंकी कार्य व्यवहार करा जाउछि, तेबे एही व्यापक प्रसंग में आमर सामुद्रिक ऐतिह्यर व्यवहार पर पारस्परिक बुझामणा और सहयोगर एक मिलित ढांचा सृष्टि करबा उचित बोली कहिसेंति प्रधानमंत्री। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं और क्लाइमेट चेंज तथा प्राकृतिक आपदाएं भी मैरीटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं। इस व्यापक संदर्भ में अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। एणिकी भारत में रहुवा समस्त विदेशी नागरिक नहीं पारे कोविड टीका। कोविन आप जरिया आप माध्यम पंजीकरण कर टीका नहीं पारे विदेशी नागरिक। एथिपाई से निज पासपोर्ट को परिचय पत्र भाव में व्यवहार कर कोविन आप पंजीकरण करेंगे बोली ट्वीट कर सूचना देते स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय। विदेशी नागरिक माने कोविन पोर्टाल रे पंजीकरण करबा मात्रे से माने स्लॉट बुकिंग करेंगे। भारत में विशेषकर मेट्रो सहर गुड़िक बहु संख्यार विदेशी रहुत्वारू सुरक्षा दृष्टिकोण से लगी कोविड टीका देवा लगी पदक्षेप नहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय। यापर देश में रहुत्वा विदेशी नागरिक सुरक्षा को निश्चित करा जाई परिबो सेमानक सुरक्षा को। भारत में सबु नागरिकों को टीकाकरण पर गत जनवरी 16 तारिख में देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ होइछि। एथिरे 18 वर्ष अधिक नागरिकों को मागणारे टीका प्रदान करा जाइछि। अगस्ट 9 तारिख सुधा देश में मोट 51 कोटी वैक्सीन डोज दिया जाइथिबार स्वास्थ्य विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। कोविड प्रोटोकॉल भितर अगस्ट 23 तारिख भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल में खोल समस्त धर्मानुष्ठान एने आज बीएमसी पक्षर जारी होइछि मार्गदर्शिका। तेबे मंदिर खोलिले कौन भक्त भोग नहीं जाइपारे ना नहीं कि गर्भगृह भितर को जाई दर्शन करें ना। लिंगराज मंदिर खोलिबा उपरे मंदिर प्रशासन चूड़ांत निष्पत्ति नेबे। लिंगराज मंदिर खोलिले एककालीन 100 रु अधिक भक्त जीवे नाही। केवल सिंहद्वार और आड़काठ पाखु भक्तों को महाप्रभु लिंगराज को दर्शन अनुमति मिलिबो। साहाण मेला दर्शन और गर्भगृह दर्शन संपूर्ण बारण कर दिया जाइछि। भक्तों मध्य दूरत्व रक्षापी बीएमसी पक्षर बैरिकेडिंग व्यवस्था करा 23 तारिख भुवनेश्वर में समस्त मस्जिद चर्च और गुरुद्वार खोलने को अनुमति मिली। तेज यू धार्मिक स्थल में एककालीन 25 रु अधिक भक्तों भितर को छड़ा नहीं। रीतिनीति नियोजित होगा पूजकों आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव थिबा सहित कोविड टीकार 2टी जाक डोज से जरूरी। श्रद्धालु मैंने बाध्यतामूलक भाव में मास्क पिंधा सहित 6 फुट दूरता बजाय रखा जरूरी। प्रवेश और प्रस्थान पथरे धर्मानुष्ठान कर्तृपक्ष हाथ धुआ सहित सानिटाइज व्यवस्था करेंगे। धर्मानुष्ठान परिसर में भितर और बाहर छेप पकाइबा निषेध करा जाइछि। असुस्थ और वृद्ध व्यक्ति सहित गर्भवती और 18 वर्ष कम वयस्कों को धर्मानुष्ठान को न आसवा परामर्श दिया जाइछि। गणेश पूजा हो कि दुर्गा पूजा गत वर्ष भली एथर मध्य संपूर्ण कोविड कटकणा और बिना भक्तरे हेबो पार्वण पूजा। एथिपाई आज गाइडलाइंस जारी करिसेंति राज्य सरकार। मंडप रे पूजा पई प्रशासन अनुमति नेबाको हेबो और कौनसी स्थान रे मूर्तिर उच्चता 4 फुट रु अधिक हेबो नाही। पूजा कटकणा को विभिन्न कमिटी कर्मकर्ता स्वागत करथिबा बेले मूर्तिर उच्चता निष्पत्ति बदलाइबाको अनुरोध करिसेंति। पूजा हेबो भक्त आसबेनी। पाखे आसुची पार्वण ऋतु अगस्ट रु नवेम्बर पूजा घड़ी। एई बेलरे पड़िबो जन्माष्टमी, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा और काली पूजा। कोरोना कोप कमी नथिबारु पार्वण पई आगुआ सतर्क होई पूजा गाइडलाइंस जारी करिसंती राज्य सरकार। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनरक पक्षरु एथिपाई आसीछि विस्तृत नियमावली, जेउथिरे कोविड कटकणा सह मंडप और पेंडाल रे पूजा आयोजन पई कमिटी गुडी को अनुमति तो मिलिबो, हेले एथिपाई प्रशासनर परमिशन भी जरूरी। जिले में कलेक्टर और ट्विन सिटी रे सीपी अनुमति बाध्यतामूलक।
गत वर्ष भली एथर भी केवल परंपरा रक्षा पाई निराडंबर भावे पूजा कराजिबो। कौनसी साजसजा हेबनी कि मंडप को ठाकुर दर्शन पाई श्रद्धालु आसबेनी। मंडपर तीन पार्श्वरू बंद रहिबो, गोटे पार्श्व सामान्य खोला रहिबो। मंडपरे साधारण दर्शनार्थी आदौ दर्शन व्यवस्था रहिबो नाही। मूर्ति उच्चता 4 फुट कम रखिबाकू निर्देश दिया जायछि। पूजा बेले एक समय 7 जनरू अधिक लोक एकाठी हेबे नाही। पूजक, आयोजक और कर्ता मिसाई 7 जन ही रहिबे। पूजा समय मेलोडी कि भजन संध्या भली मनोरंजन कार्यक्रम संपूर्ण मना। पूजारे भोजी भात करने भी अनुमति मिलिबो नाही। कौनसी पेंडाल रे कोविड गाइडलाइन उल्लंघन होइथिबा जणा पड़िले आईन अनुसार कार्यानुष्ठान नियाजिबो। एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति क्रमे एथर किंतु शिक्षानुष्ठान रे गणेश पूजा को अनुमति मिलिछि। केवल अल्प संख्यक छात्र छात्री को नहीं शिक्षानुष्ठान रे गणेश पूजा हेबो, हेले समस्ते कोविड नियम मानिबाकू बाध्य। पार्वण बेले परंपरा रक्षा सह लोकंक स्वास्थ्य सुरक्षा दृष्टि राज्य सरकारक ए गाइडलाइंस यथार्थ बोली कहिसंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ। डेल्टा वेरिएंट जेहेतु आसीची से इन्फेक्शन करबा पई सक्षम आमे यत्नवान हवा कथा जे वर्तमान जेहेतु पार्वण ऋतु आसीची जदि आमे माने पुणी गोटे जगह मिलामिशा करवा जो वैक्सीन नहीं जो लोक मैंने हुए तो इन्फेक्शन नहीं सारी तांको यही डेल्टा वेरिएंट संक्रमण हवा अन्य मानकु यथेष्ट अधिक। कटक हेउ कि भुवनेश्वर कोरोना काल रे राज्य सरकार पूजा गाइडलाइंस को स्वागत करिसंती विभिन्न पूजा कमिटी। हेले मूर्ति उच्चता 4 फुट अधिक न करिबाकू होइथिबा निष्पत्तिर पुनर्विचार पई सबुठी दाबी होइछि। मूर्ति एक प्रकार आस्थार प्रतीक होइथिबारु एथिप्रति कोहल मनोभाव पोषण करिबाकू मत प्रकाश पाइछि। तासह गत थर भली बिना भक्त और केवल विधि मुताबक पूजा पाई समस्ते प्रस्तुत बोली कहिसंती। एमिति कि भक्तों को बारण करा जाइथिबारु केतक पूजा मंडपरू सोशल मीडिया रे पूजा लाइव व्यवस्था कराजिबो बोली आयोजक सूचना दैछंती। आमे तो घोड़े की रखिबु आपण कहउचंती किंतु साजसजा लागू पूजा पूजा बाटर हो जहाँ आपण कहउछन सब आमे मानिबु। मूर्ति छोट करंतु नै दया करिके काहेकि ना मूर्ति होउची 4 फुट हेले साजसजा किछि लागि परिबने। मूर्ति छोट होई गले भी कोरोना कमी जीवो ता नु कि मूर्ति बड़ होले कमेनो किंतु मांकर जो बड़ी पूजा हुंती से बड़ी पूजा हुंतु। निश्चित भाव सरकार को आम सपोर्ट करने कथा ये जो कोरोनार जो भयावहता दृष्टि देखिले गत वर्ष जो भली पूजा होता चलित वर्ष भी से हम से 7 जन पूजा करने को रे भितर आमर पूजा हम। गत थर भी आम लाइव रे भुवनेश्वरवासी तथा ओडिशावासी को देखिलु एथर भी से जिनस आम करने को जीवु। पूजा गाइडलाइंस आसिबा परे पार्वण ऋतुरे सबुठु अधिक क्षतिग्रस्त हेबे मूर्ति कारीगर। केवल विधि रक्षा पाई छोट मूर्ति पूजा करबाकू नियम होइथिबारु एहा सीधा सड़क सेमानक पेट पाटना को प्रभाव पकाइबो बोली कहिसंती। ए 4 फुटिया मूर्ति जो अछि हमर खर्च लागुची 5-6 हजार टका केई नबुना आ जदि नेबे भी देई देबा धर कम काम रे जहा भी हेले हमर तो माटी जिंस रखी कोन हो आ कोन करबा गराक न आसले सुजोग मिलले हम कोन करिबु। आम सेमती उपास रोचु फ्रेंड रही कौन कर। भुवनेश्वर निरंजन रेड्डी कटक प्रभात बिशोई और विश्वजित आचार्य रिपोर्ट ओटीवी। राज्य में निर्माण करा 99टी बहुमुखी इंडोर स्टाडियम आज अनुष्ठित राज्य कैबिनेट रे ए संपर्कित प्रस्ताव को मंजूरी मिली। राज्य क्रीड़ा भित्तिभूमि विकास प्रकल्प योजना रे 99टी बहुमुखी इंडोर स्टाडियम निर्माण पर खर्च करा 693 कोटी 35 लाख टंका। एसबूर निर्माण काम 18 मास रे शेष करा। राज्यर जो सब स्थान में क्रीडार उन्नत भित्तिभूमि नहीं सेठारे यह सब इंडोर स्टाडियम निर्माण करा। इंडोर स्टाडियम रे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन सहित योगाभ्यास और व्यायामशाला रहिबो। प्राकृतिक विपर्यय बेले स्टाडियम गुड़िक आश्रयस्थली व्यवहार करा सहित महामारी बेले डाक्तरखाना भाव में व्यवहार करा जाई परिबो। एहा बाद तालीम सभा परीक्षा केन्द्र भाव में एसबू स्टाडियम उपयोग हो पार। आज कैबिनेट बैठक में मोट 16टी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यहाँ अच्छी अपर इंद्रावती डाहाण केनाल 48 किलोमीटर पर्यंत कंक्रीटकरण और संबलपुर आईआईएम को आउ 18 एकर जमी बिना मूल्य जोगाण। से भली अबड़ा योजना रे श्रीक्षेत्र परिक्रमा प्रकल्प को कैबिनेट मंजूरी मिली। विद्युत संस्कार क्षेत्र में ओडिशा अग्रणी राज्य। तेबे विद्युत सेवा प्रदान क्षेत्र में देश में सबुठारु पछुआ। अनेक राज्य तुलन में ओडिशा रे बिजुली दर यथेष्ट अधिक थिबा बेले पावर कट क्षेत्र में बिहार पछकु 2 नंबर में रही ओडिशा। ओडिशार आवश्यकता ठारू अधिक विद्युत उत्पादन होता बेले कहीं विद्युत काट हेउ
ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିଜୁଳି କିଣିବେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟିରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲାଇନ୍ ମରାମତି କାମ ସରିଲେ ପାୱାର କଟ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ନୂଆକରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଟାଟା ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। उत्तर ओडिशार अन्यतम गुरुत्वपूर्ण सहर बालेश्वर हेले देखंतु एठी केमिति विराजमान करुछि किटकिट अंधार। दिने अधे नुहे यह नीतिदिनिया दृश्य। एठारे एमिति नीति विद्युत काट हेउथबा अभियोग करछंती सहरवासी। केवल बालेश्वर नुहे राज्यर अधिकांश सहर रे एभली स्थिति। ये देखंतु नवरंगपुर सहरर अवस्था। घंटा घंटा धरी गोल हो जाउछि करेंट। एभली अघोषित विद्युत काट को नहीं अतिष्ठ होई पड़िलेनी सहरवासी। काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर पक्षरु करा जायतिबा सर्वे रिपोर्ट अनुसार विद्युत काट क्षेत्र में देश में बिहार पछकु द्वितीय स्थान रे रहिछि ओडिशा। राज्यर 85% रु अधिक परिवार पावर कट समस्यार सम्मुखीन हेउथबा एथिरे कुहा जायछि। तेबे राज्य में विद्युत वितरण दायित्व पाइथिबा टाटा पावर कर्तृपक्षक कहबा कथा मरामती काम चलीछि, शीघ्र समस्यार समाधान होइजिबो। झिपिझिपि वर्षारे लाइन कटुची, दीर्घ समय धरी लाइन कटुची दिन रे कटुची, रात भी कटुची। ये अंधार देखुଛନ୍ତି किटमिट अंधार लोक मुह देखा जाउनी। तेणु एथिप्रति कर्तृपक्ष तुरंत पदक्षेप नेबाकू जनसाधारण पक्ष दाबी करा जाउची। पत्र हल्ले एठी विद्युत काट माने अघोषित विद्युत काट बारंबार करा जाउची। केतोळे विद्युत काट हबो लोक जनसाधारण जानु नांती, डाकबाज यंत्र किछ कर नांती। एवली परिस्थिति रे जो कोरोना समय रे पिला माने घरे पाठ पढ़ियार बहुत समस्या होची। लाइन के नीचे जो भी पेड़ है उसको काटा जा रहा है और जो भी ऊपर वेजिटेशन हो गया उसको क्लीन किया जा रहा है। जो भी जंपर खराब है, जो भी इंसुलेटर क्रैक है उसको बदला जा रहा है। हमारा उम्मीद यह है कि ये करने के बाद ही बहुत सारे फर्क आएगा, ट्रिपिंग में बहुत कम हो जाएगा। सरकारी तथ्य अनुसार विद्युत उत्पादन क्षेत्र में ओडिशा बड़का राज्य। ओईआरसी तथ्य अनुसार राज्य में वार्षिक 35,000 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हेउथबा बेले खर्च हेउछि 28,000 मिलियन यूनिट। अर्थात बड़का विद्युत को अन्य राज्य को बिक्री करछंती राज्य सरकार। यह सत्वे राज्यर खाउटी अन्य राज्य तुलन में कहीं अधिक दर में विद्युत किणिबे ताकू नहीं उठी प्रश्न। प्रति 100 यूनिट पिछा ओडिशार विद्युत उपभोक्ता 364 टंका देबाकू पड़ुथबा बेले देखंतु अन्य केतेक राज्यर स्थिति। 100 यूनिट पिछा गोवा रे 180 टंका देबाकू पड़ुथबा बेले आंध्र रे 208, गुजरात रे 325, छत्तीसगढ़ रे प्रथम 100 यूनिट विद्युत दर रही 367 टंका। एभली स्थिति में ओडिशा रे उच्चा विद्युत दर को नहीं राज्य सरकार को अवहेला और परिचालनागत त्रुटि को दायी करछंती विशेषज्ञ। इनएफिशिएंसी पई आज अवस्था सृष्टि पावर सेक्टर रे एवं विशेष भाव में शेष कहतु डिस्ट्रीब्यूशन मानक अकाउंटेबिलिटी कहीं कराला ना, कहीं राज्य सरकार आखि बुझे कोटी कोटी टका खर्च हो मार मार भंडार को मार भाया आमर कंज्यूमर पर पासन कर संपूर्ण रूपे ओईआरसी निष्पत्ति कैपेक्स रे कौन परिस्थिति रहिबो संपूर्ण कैलकुलेशन जोटा ओईआरसी से निष्पत्ति नहीं थांती एवं तापरे धार्य करा जाय थाए। तो ओईआरसी को निर्देश अनुसार एही प्रक्रिया जारी रहे। विद्युत सेवा घरोईकरण क्षेत्र में ओडिशा देश में 1 नंबर राज्य। तेबे राज्यवासी विद्युत संस्कार लाभ केबे पाउछंती एबे ताकू अपेक्षा। नवरंगपुर नवघन बिसोई, बालेश्वर रश्मिरंजन दास, भुवनेश्वर सौम्यरंजन साहू रिपोर्ट ओटीवी। नमस्कार, मु पूजा। मोर विश्वास आपन को ए वीडियोटी भल लागिथिबो। हमकु लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनी। लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु ओटीवी।